मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः प्रयोग समारिके। हमारी चर्चा बाल बुद्ध विवेचिका के आधार पे जो जिन आगम के मूलभूत सिद्धांत हैं उन पर चल रही है। और सबसे मूलभूत सिद्धांत यदि जैन दर्शन का देखा जाए तो वो है द्रव्य गुण पर्याय। अर्थात जैन दर्शन में जो द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा आती है वो सबसे मूलभूत चर्चा है, सबसे फाउंडेशन वाली चर्चा है। और दोनों बातें कही जा सकते हैं इसके बारे में कि ये अपने आप में पर्याप्त भी है या फिर इसके बेसिस पे सारी चर्चाएं की जाती हैं। मतलब दोनों बातें कहो आप कि इस चर्चा के बाहर और कोई चर्चा बचती नहीं है, ठीक है। और ये भी कह सकते हो कि जो भी चर्चा होगी वो इस आधार पे होगी। मतलब जिनागम की जितनी भी चर्चा है वो द्रव्य गुण पर्याय से बाहर कोई भी चर्चा नहीं होती। जिनागम की तो छोड़े, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विश्व में कोई भी यदि बात करता है तो वो द्रव्य गुण पर्याय की ही बात करता है। उसके अलावा वो कोई भी बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अलावा पूरे विश्व में कुछ और होता है, ठीक है। तो द्रव्य गुण पर्याय की जो चर्चा चल रही थी तो उसमें द्रव्य पर चर्चा हमारी हुई थी और उसके बाद गुणों की चर्चा हमारी चल रही थी। गुणों में दो तरह के गुण बताए थे कि दो तरह के गुण होते हैं, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। विशेष गुण तो वो होते हैं जो सभी द्रव्यों में नहीं पाए जाते, अपने अपने द्रव्य में पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं विशेष गुण। लेकिन सभी द्रव्यों में कुछ सामान्य गुण भी पाए जाते हैं जो सभी द्रव्यों में एक से पाए जाते हैं, चाहे जीव द्रव्य हो चाहे पुद्गल द्रव्य हो। चाहे जीवों में भी जो अलग अलग प्रकार के जीव हैं, जैसे संसारी जीव हैं, मुक्त जीव हैं। संसारी में भी अलग अलग जगह के संसारी ले लो, अलग अलग गतियों में जो संसारी जीव हैं। सभी जीवों में, पुद्गलों में, धर्म अधर्म आकाश काल सभी द्रव्यों में जो गुण समान रूप से पाए जाते हैं वो सामान्य गुण हैं। सामान्य गुणों में छह सामान्य गुणों की चर्चा चल रही है। अस्तित्व, कि जो भी द्रव्य है उसका अस्तित्व है, जो भी वस्तु है उसमें एक अस्तित्व नाम का गुण है जिसके कारण से उसका अस्तित्व, उसकी सत्ता उसके कारण से ही है। उसकी सत्ता के लिए कोई दूसरा कारण नहीं है, किसी के कारण से उस द्रव्य की सत्ता नहीं है, उस वस्तु की सत्ता नहीं है। अपने कारण से ही सभी द्रव्य सत्तावान है। और ये द्रव्य हमेशा ही वैसे के वैसे रहने वाले हैं, उनकी सत्ता का अभाव कभी नहीं होगा। इसीलिए कभी भी ये डर हमारे अंदर नहीं रहे कि भाई यदि हम मर गए तो, यदि हमारा कुछ बिगड़ जाएगा तो। नहीं, हमारे अस्तित्व गुण हमारी सुरक्षा करेगा, हमेशा करेगा। और उसके कारण से हम दैवी रूप से सदा रहने वाले हैं, ठीक है। फिर ठीक है भी, दैवी रूप से रहेंगे, हमारे में अस्तित्व है, लेकिन अस्तित्व गुण है, लेकिन जो हमारे प्रयोजनभूत क्रियाएं हैं, जो हमारे प्रयोजन का कार्य है, क्या वो करने में हम सक्षम है? हम अपने प्रयोजन वाले काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमारा दूसरा गुण है वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण के कारण से हमारे में हर समय प्रयोजनभूत कार्य होते रहते हैं, हर समय। कोई भी समय ऐसा नहीं होगा और कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं होगा जो अपने प्रयोजनभूत कार्य नहीं करता, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा अस्तित्व, वस्तुत्व, वस्तुत्व गुण के बाद हमारा गुण है द्रव्यत्व, कि भैया हर द्रव्य में कार्य भी हो रहा है, ठीक है, हर द्रव्य में प्रयोजनभूत कार्य भी हो रहा है। लेकिन हमेशा हर समय नया नया कार्य होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो पहले का कार्य चल रहा था वो अगले समय भी कंटिन्यू रहे। नहीं, हर द्रव्य में हर समय नवीन नवीन कार्य होता है। और वो किस गुण के कारण से होता है? तो द्रव्यत्व गुण के कारण से। ये इस द्रव्य में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, नया नया परिवर्तन होगा। मतलब कोई भी चीज टिकने वाली नहीं, कोई भी परिणामन टिकने वाला नहीं। वस्तु तो टिकेगी, क्यों? वस्तु में तो अस्तित्व गुण है। लेकिन लेकिन उसमें जो परिणामन होता है, जो चेंजेस होते हैं, वो टिकने वाले नहीं है। आप कोई भी पर्याय को रोक के नहीं रख सकते हो, हर पर्याय चली जाएगी, अपना समय पूरा करके जाने वाली है। लेकिन जाएगी तो नवीन पर्याय जरूर प्रकट होगी, उसकी जगह पे नवीन नवीन पर्याय हर समय उत्पन्न होती रहेंगी, ठीक है। अब ये तो पूरा अस्तित्व, वस्तुत्व और द्रव्यत्व, इसने तो वस्तु के बारे में बता दिया।
लेकिन फिर इसके बाद में जो और गुण हो रहे हैं वो उनकी विशेषताओं को बता रहे हैं। क्या? जैसे प्रमेयत्व गुण, चौथा गुण हमारा था प्रमेयत्व गुण। वो क्या कह रहा है कि भाई इस द्रव्य को आप ऐसा नहीं समझना कोई जानता नहीं। हाँ? इस द्रव्य को कोई ना कोई अवश्य जानता है, मतलब ये वस्तु जानने में भी आती है। ठीक है, मतलब किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है। और इस कारण से हर वस्तु एक एक तरह से आत्मा के साथ जुड़ जाती है, मतलब आत्मा में ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण आत्मा में है। और इन सभी द्रव्यों में एक प्रमेय नाम का गुण है। मतलब ये किसी ना किसी के ज्ञान के विषय बनते हैं। मतलब तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर जैसे आत्मा में ज्ञान गुण है, तो हमारे आत्मा में भी और बाकी समस्त द्रव्यों में भी एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। और उस प्रमेयत्व गुण के कारण से ये द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बनता है। तो जो भी वस्तु है, उसका जो भी परिणमन है, वो सब कुछ किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बनता है। सबके ज्ञान का विषय बने ये नहीं बोलना है, लेकिन किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बनता है। ठीक है, तो ये हो गया था प्रमेयत्व गुण। आज हमारी चर्चा प्रारंभ होगी। पांचवा जो गुण है अगुरु लघुत्व गुण, उस पे आज हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। अगुरु अगुरु लघुत्व गुण। ठीक है, नाम बड़ा है और गुरु लघुत्व। ठीक है, तो देखते हैं इसकी परिभाषा, देखते हैं हम। बहुत सिंपल है, लेकिन अगुरु लघुत्व गुण के अलावा भी और भी चर्चा इस नाम से हमारे ग्रंथों में आती है। अगुरु लघु ये शब्द और भी जगह आता है, तो वो वाला उत्तर भी हमारा आएगा इसमें। पहले हम देखते हैं कि अगुरु लघुत्व गुण इसका स्वरूप क्या है। देखिए, प्रश्न नंबर 26 जिनके पास भी पुस्तक हो तो वो ये निकाल लीजिए। अगुरु लघुत्व गुण का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। उत्तर: जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है, तथा द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उस शक्ति को अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। देखो, वैसे तो उन्होंने सिंपल बता दिया क्या, कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। हमने शुरू में गुण देखे ना, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, ये चार गुण देखे थे। तो इन गुणों में जो एक हमने गुण देखा था कि द्रव्यत्व गुण, जिसके कारण से द्रव्य में परिणमन होता है। ठीक है, और वस्तु वस्तु रूप रहती है। तो बोल रहे हैं कि एक ऐसी शक्ति भी है कि ये आपकी जो शक्तियां हैं वो खराब नहीं होगी, उनका स्वरूप खराब नहीं होगा, उनका स्वरूप बना रहेगा, अर्थात द्रव्य का द्रव्यपना बना रहेगा। तो द्रव्य का द्रव्यपना किसके कारण से बना रहेगा? अगुरु लघुत्व गुण के कारण से। अब द्रव्य का द्रव्यपना बना रहेगा, इसका क्या मतलब होता है? द्रव्य है, द्रव्य का द्रव्यपना बना रहेगा, इसका अर्थ क्या होता है? तो वो बताते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप में हो जाएगा। सोचो, यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाएगा तो क्या द्रव्य का द्रव्यपना बना रहेगा? हाँ, जैसे घर में दो बच्चे हैं और दो बच्चे हैं। अब यदि दोनों एक रूप हो जाए या एक दूसरे रूप हो जाए तो उनका स्वतंत्र अस्तित्व थोड़ी ना रहेगा। दो चीजें हैं, ठीक है। तो एक ये मोबाइल है, मोबाइल का स्टैंड है, ठीक है। अभी मोबाइल और मोबाइल का स्टैंड दो चीजें हैं। तो यदि ये दोनों एक दूसरे रूप हो जाएंगी तो इनका अस्तित्व थोड़ी ना बचेगा। तो फिर इसका द्रव्यपना कायम नहीं रहेगा। यदि मोबाइल स्टैंड रूप हो जाए, स्टैंड मोबाइल रूप हो जाए, तो फिर इनका अस्तित्व थोड़ी ना रहेगा। हाँ? तो द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहेगा का अर्थ, पहला पॉइंट क्या बताया? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, ये वाली बात तो ठीक है। लेकिन एक द्रव्य में जो इसके गुण होंगे, वो गुण भी एक दूसरे रूप नहीं होते। हाँ? सोचो, फोन में बहुत सारे गुण होते हैं। फोन भी द्रव्य है तो फोन में भी बहुत सारे गुण होते हैं। आप इस फोन से कैमरे से फोटो भी खींच लेते हो, फोन पे बात भी कर लेते हो, और भी बहुत सारे काम कर लेते हैं हम फोन पे। अब सोचो, ये फोन में जो अलग अलग काम है ना, ये अलग अलग हो जाए। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बच्चे कभी कभी ऐसा करते भी हैं, मैं आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आपके फोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, तो मानो ये जो कॉल करने वाला एक बटन है, उसके बाद एक मैसेज करने वाला बटन है, ठीक है। अब यदि ये उल्टा हो जाए, सोचो अपने आप होने लग जाए,
जहाँ पे कॉल करके मतलब कॉल वाला बटन है और आप उससे कॉल करते थे, और जहाँ पे दूसरा ये मैसेज वाला है, ये एक दूसरे में बदल जाए तो क्या होगा? हाँ, तो पूरी व्यवस्था फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई यदि एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए तो फिर उनमें अंतर कैसे रहेगा, फिर दो गुण कैसे रहेंगे? हाँ, यदि दो दो गुण है, एक ज्ञान गुण है, एक दर्शन गुण है, ठीक है, ज्ञान गुण रूप रहता है, दर्शन गुण दर्शन गुण रूप रहता है। यदि ज्ञान गुण दर्शन रूप हो जाए तो फिर दो नहीं बचेंगे, फिर एक हो जाएगा। आप समझ रहे हो? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो दो द्रव्य नहीं बचेंगे, फिर वो एक हो जाएगा। जैसे जीव है, तो जीव का तो ज्ञान, जीव में ज्ञान गुण है, जानने देखने का काम करता है। और शरीर ये पुद्गल द्रव्य है, ठीक है, इसमें स्पर्श रस गंध में पाया जाता है। यदि जीव शरीर रूप हो जाए तो फिर जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा किसके कारण नहीं होता है? अगुरु लघुत्व गुण के कारण से नहीं होता। दो पॉइंट हो गए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। और देखिए क्या कहते हैं, तथा द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। अब देखो, द्रव्य का द्रव्यपना बिगड़ने के कितने चांसेस थे? वो तीनों नहीं होते। तीन चांसेस थे। एक तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए, एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए। चलो ऐसा भी ना हो तो तीसरा क्या पॉसिबिलिटी है? क्योंकि जो द्रव्य में अनंत गुण रहते हैं ना, आपने बताया था एक द्रव्य में सामान्य गुण भी अनंत होते हैं और विशेष गुण भी अनंत होते हैं। ठीक है, ये आपको याद होगा कि एक द्रव्य में सामान्य गुण भी अनंत होते हैं और विशेष गुण भी अनंत होते हैं। तो यदि वो अनंत गुण बिखर कर अलग अलग हो जाए, मतलब ज्ञान गुण अलग, दर्शन गुण अलग, चारित्व गुण अलग, जीव का अस्तित्व गुण अलग, वस्तुत्व अलग, प्रदेशत्व अलग, सारे जीव के अनंत गुण सब बिखर कर अलग अलग हो जाए। अब सारे गुण बिखर कर अलग अलग हो जाएंगे तो फिर क्या द्रव्य बचेगा? नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे मोबाइल का एग्जांपल लेके चलते हैं कि मोबाइल में बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है, मोबाइल का पूरा खोल खाल के सारे पार्ट अलग अलग कर दो। अब वो जो पार्ट अलग अलग कर दी उससे थोड़ी ना मोबाइल बोलेंगे। क्यों? यदि सोचो आपकी कोई भी वस्तु, जो भी हमारे सामने द्रव्य दिखाई देते हैं, उनमें यदि ये दिक्कत होती कि वो कभी भी खुल जाएं, कभी भी बिखर जाएं, कभी भी एक दूसरे में मिल जाएं, उनके गुण आपस में चेंज हो जाएं, तो भैया हमारा क्या होता? सोचो जरा। मतलब वो वस्तु वस्तु रूप ही नहीं रहती। इसीलिए अगुरु लघुत्व गुण सभी द्रव्य में है, जिसके कारण से द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है का अर्थ क्या हुआ? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। जिससे ऐसा होता है उसका नाम है अगुरु लघुत्व गुण। परिभाषा सबको समझ में आ गई अगुरु लघुत्व गुण की? और यदि कोई इसको सुनाना चाहे तो सुना, मैं इसको ऊपर छुपा देता हूँ। अब कोई इसको सुनाना चाहे तो सुना भी सकता है, किसी को याद हो कोई हो तो। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कायम एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और जो इसकी अपने छोटा बड़ा नहीं होता, अपना द्रव्य रूप में कायम रहता है, उसको अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। बहुत बहुत नहीं, बढ़िया। अगुरु लघुत्व कहते हैं। आपने अच्छा प्रयास किया। कोई और भी सुनाना चाहेगा? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते हैं, उसे गुण गुण कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप लोगों को ऐसा कभी नहीं हुआ मैंने कोई क्वेश्चन पूछा और आप लोगों के यहाँ से आंसर नहीं आया? मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की। चलिए, एक बार मैं सुमत प्रकाश जी पंडित जी को आप सभी लोग जानते हो, वो एक बात कहते भी थे। मैं तो आप लोगों की तारीफ भी बहुत बार कर चुका हूँ इस मामले में, कि जहाँ पे सभा इंटेलिजेंट हो, जहाँ पे श्रोता इंटेलिजेंट हो, ठीक है, वहाँ पे आप थोड़ी कठिन कठिन बातें भी दे दिया करो, नहीं तो आप न्याय नहीं कर रहे हो उनके साथ। तो आप लोग जितना आंसर देते रहते हो तो मुझे पूरा भरोसा हो जाता है कि आप लोग सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। आपको पढ़ाने से मैं ही कुछ ना कुछ सीख लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ कुछ नई नई बातें भी आप लोगों को बताता रहता हूँ। ठीक है, चलिए, अब हमने परिभाषा तो देख लिया गुरु लघुत्व गुण की।
अब ये जो शब्द है ना, अ गुरु लघुत्व, ये शब्द एक एक शब्द को तोड़ के बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या आता है। देखो, अ मतलब होता है नहीं, गुरु मतलब होता है बड़ा, और लघु मतलब होता है छोटा। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा, गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। ठीक है, अर्थात जिसके कारण द्रव्य दूसरे के साथ मिलकर बड़ा नहीं होता तथा गुण आदि के बिखर जाने पर छोटा नहीं होता, मतलब यथावत एक रूप ही बना रहता है, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। ना तो छोटा होगा ना बड़ा होगा। अब कोई भी चीज छोटी बड़ी कैसे होती है, या तो उसमें कोई दूसरी चीज आके मिल जाए तो बड़ी हो जाए, या उसमें से कोई चीज हट जाए और वो टूट जाए, उसका कुछ भाग कम हो जाए तो वो छोटी होगी। बड़ा और छोटा होने का यही पैमाना है। जो भी वस्तु है उसमें से या तो कुछ चला जाए तो छोटी हो जाए, या उसमें कुछ ऐड हो जाए तो वो बड़ी हो जाए। अब बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसी तो व्यवस्था ही नहीं है, किसी भी वस्तु में कोई नई चीज आके जुड़ती नहीं है, उसका कुछ जाता नहीं है। तो जब उसमें कुछ आता नहीं, उसमें से कुछ जाता नहीं, ठीक है, ना वो टूटती है, ऐसा कुछ सिस्टम है ही नहीं, तो वो वैसी की वैसी बनी रहती है, एक रूपी सदा बनी रहती है। देखो, बहुत लाभ है इस अगुरु लघुत्व गुण से, बहुत लाभ होने वाले हैं। अभी हम जब लाभ पे चर्चा करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे लाभ इसके दिखाई देंगे, और ये हमारे जीवन को बदल भी सकते हैं, पूरी तरह से बदल दे। क्योंकि जीवन बदलने के लिए बाहर कुछ चेंज नहीं करना होता है। हमारी यदि दृष्टि बदल जाए, सोचने समझने की दिशा सही हो जाए, तो सब कुछ बदल जाता है। कहते भी हैं सृष्टि नहीं दृष्टि बदलो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हाँ, आपकी जैसी दृष्टि होगी, आप जिस तरह से चीजों को देखेंगे वैसी चीजें आपको दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, तो हम इसीलिए इनके लाभ पढ़ते हैं, इनके स्वरूप को भी इसीलिए जानते हैं कि हाँ, इनको जानने से हमारी यदि समझ सही हो गई तो हमारा दुख खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगुरु लघुत्व का स्वरूप हमने देख लिया, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि जिनागम में अगुरु लघुत्व, अगुरु लघु शब्द और भी जगह आता है। आपको भी याद होगा कि सिद्धों के जो 8 गुण हैं उनमें भी एक अगुरु लघु गुण आता है। ठीक है, और भी जगह आते हैं। तो वो बता रहे हैं कि जिनवाणी में अलग अलग जगह जो अगुरु लघु शब्द आता है, तो वो किस कहाँ कहाँ आता है और उनका क्या अर्थ वहां पर लेना है, तो वो सारी बात यहाँ पे बताते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 27, मुख्य रूप से जिनवाणी में अगुरु लघु शब्द कहाँ कहाँ और किन किन अर्थों में आया है। समाधान, उत्तर, मुख्य रूप से जिनवाणी में अगुरु लघु शब्द 4 स्थानों पर आया है। देखिए, पहला, 6 सामान्य गुणों के अंतर्गत प्रस्तुत 5वां अगुरु लघुत्व गुण, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, एक तो यहाँ पे अगुरु लघुत्व गुण की, अगुरु लघुत्व शब्द की चर्चा आती है। ठीक है, दूसरा कहाँ पे आता है, समय सार परिशिष्ट में समागत 47 शक्तियों में से 17वीं शक्ति है, उसका नाम भी क्या है, अगुरु लघुत्व। 47 शक्तियां समय सार जी के परिशिष्ट में, मतलब समय सार जी पूरा हुआ। ठीक है, और उसके बाद एक परिशिष्ट आचार्य अमृतचंद देव ने ही लिखा है, उसकी टीका के बाद में एक परिशिष्ट लिखा है, उसमें उन्होंने आत्मा की 47 शक्तियों का वर्णन किया। अमृतचंद आचार्य ने इसी प्रकार से प्रवचन सार जी के परिशिष्ट में नयों का वर्णन किया। समय सार जी के परिशिष्ट में 47 शक्तियां और प्रवचन सार जी के परिशिष्ट में 47 नए, इनकी चर्चा की है। तो 47 शक्तियों में से भी एक शक्ति का नाम है अगुरु लघुत्व शक्ति। 2 जगह हो गई, एक तो सामान्य गुणों में और दूसरा बताया ये 47 शक्तियों में से एक शक्ति का नाम अगुरु लघुत्व शक्ति। तीसरा, 8 कर्मों में से गोत्व कर्म के अभाव में प्रकट होने वाला सिद्ध भगवान का एक अगुरु लघुत्व नामक गुण। सिद्ध भगवान के 8 गुण बताएं। ठीक है, तो जो 4 अघात्य कर्म नाश होते हैं, उनके अभाव में भी 4 गुण प्रकट होते हैं, तो उनमें से एक गुण का नाम है अगुरु लघुत्व गुण। ठीक है, तो वो भी एक तीसरा आ गया। और चौथा, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां। ठीक है, टोटल 148 प्रकृतियों में से नाम कर्म की 93, उन 93 प्रकृतियों में से एक अगुरु लघु नामक कर्म प्रकृति। तो 4 जगह हो गए। पहला क्या था, ये जो अगुरु लघुत्व गुण सामान्य हो। दूसरा, समय सार जी में 47 शक्तियों में एक शक्ति है, 17वें नंबर की अगुरु लघुत्व शक्ति। तीसरा, सिद्ध भगवान के जो 8 गुण बताए,
उनमें भी अगुरु लघुत्व नाम का गुण। और चौथा, एक कर्म प्रकृति का नाम, नाम कर्म की प्रकृति, उसका नाम भी अगुरु लघु है। अब देखिए, इनमें से पहले और दूसरे नंबर वाला अगुरु लघुत्व गुण और अगुरु लघुत्व शक्ति तो एक ही है। जो पहला और दूसरा है वो तो एक ही है, मात्र इनके स्वरूपवाचक शब्दों में अंतर है। यहाँ पे जिस तरह से उसको समझाया है कि द्रव्य का द्रव्यपना जिससे कायम रहता है, ठीक है। और समय साल जी में उसकी जो परिभाषा या स्वरूप को स्पष्ट किया, तो स्वरूप समझाने में जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो थोड़े अलग अलग हैं, लेकिन है एक ही चीज, ठीक है। मात्र इनके स्वरूपवाचक शब्दों में अंतर है, भाव में तनिक भी अंतर नहीं, भाव एक सही है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे ये वाली परिभाषा ली नहीं, लेकिन जब अगुरु लघुत्व गुण की चर्चा आती है तो मुख्यतः ये वाली परिभाषा वहां पे लेते हैं। कौन सी? सट स्थान पतित वृद्धि हानि रूप से परिणमित स्वरूप प्रतिष्ठत्व का कारण रूप गुण ही द्रव्यपना टिकाए रखता है, इस प्रकार ये दोनों तो एक ही है। अभी हमने क्या परिभाषा पढ़ी थी? जिसके कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। अब द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता किससे है? मतलब ये तो ठीक है कि अगुरु लघुत्व गुण के कारण से उसका द्रव्यपना कायम रहता है। तो जिनवाणी में इसको और भी अच्छे से डिटेल में वो होता क्या है, काम क्या करता है, तो वहां पे बताया कि हर द्रव्य में हर समय सट स्थान पतित वृद्धि और सट स्थान पतित हानि, मतलब 6 स्थान बराबर वृद्धि होती है और फिर 6 स्थान बराबर हानि होती है। ये वृद्धि हानि हर समय होती है, हर पर्याय में 6 वृद्धि 6 हानि, 6 वृद्धि 6 हानि, 6 वृद्धि 6 हानि। ये अब द्रव्य संज्ञा बोलोगे में दिया हुआ है। हाँ, द्रव्य संग्रह में दिया हुआ है और भी जगह थोड़ी थोड़ी जगह दिया हुआ है। तो ये 6 स्थान, अब देखो इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे समुद्र है ना, तो समुद्र में जैसे लहरें उठती हैं, फिर समुद्र में ही समा जाते हैं, फिर उठती हैं, फिर समुद्र में समा जाते हैं। तो जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और समा जाती हैं, उठती हैं समा जाते हैं, उससे समुद्र समुद्र रूप रहता है, ठीक है। लहरों के बिना कोई समुद्र नहीं होता। उसी प्रकार से हर द्रव्य की हर पर्याय जब जन्म लेती है तो एक वृद्धि और हानि रूप, वृद्धि हानि का सिलसिला कंटिन्यू चलता है, हर समय चलता है। और वो 6 वृद्धि 6 हानि के मैं नाम बता देता हूँ आपको बस, और इससे ज्यादा भी हम नहीं समझा पाएंगे। वो पूरा थोड़ा प्रकरण भी थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ। संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, ठीक है। ये 6 हो गई वृद्धियां, ऐसी 6 हानियां, ठीक है। अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और अनंत गुण हानि, ठीक है। ऐसे 6 वृद्धि और 6 वृद्धि और 6 हानि, ठीक है। वृद्धि हानि, तो इनमें 6 वृद्धियां हो जाती हैं, 6 हानि हो जाती हैं। और इस तरह से हर एक पर्याय का जन्म और उसका नाश होता है। हर समय एक पर्याय एक समय रहती है ना, तो पर्याय होती है चली जाती है, होती है चली जाती है, तो उसमें ये स्वरूप बनता है। और इसके कारण से वस्तु का जो स्वरूप प्रतिष्ठत्व है, अर्थात द्रव्य है, वो द्रव्यपने रूप से कायम रहता है, उसका द्रव्यपना कायम रहता है। मैं फिर से वही उदाहरण देता हूँ। इमेजिन करिए कि यदि समुद्र में लहरें नहीं होंगी तो समुद्र समुद्र रूप नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके कारण से वो वस्तु वस्तु रूप रहती है, हर वस्तु में ये काम होता है, हर वस्तु में हर समय ये काम होता है, ठीक है। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मेरी आवाज क्लियर आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है, एकदम आ क्लियर रही है। ठीक है जी। तो ये षड स्थान पतित वृद्धि और हानि का स्वरूप है, और इसके कारण से वस्तु वस्तु रूप रहती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बता दिया? 4 जगह अगुरु लघु गुण की बात, अगुरु लघु शब्द आया। पहला आया था यहाँ पे जो हमने अगुरु लघु तो गुण देखा, सामान्य गुण। दूसरा हमने देखा था एक 47 शक्तियों में आती है, तो बताया कि ये दोनों तो एक ही चीज है, जिसके कारण से वस्तु वस्तु रूप से रहती है, द्रव्य का द्रव्यपना टिका रहता है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही है। अब तीसरे नंबर पे क्या बता रहे हैं, देखिए तीसरे नंबर वाला जो अगुरु लघुत्व शब्द आया था ना, जो सिद्ध भगवान का एक गुण बोला, सिद्ध भगवान के जो 8 गुण है ना, उनमें से जो एक गुण है अगुरु लघु,
उसकी बात देखिए। तीसरे नंबर वाला अगुरु लघु गुण, अगुरु लघु नामक प्रतिजैवी गुण का परिपूर्ण शुद्ध परिणमन। ये वास्तव में गुण नहीं है, व्यक्त पर्याय है। परिपूर्ण शुद्ध होने से गुण कहलाते हैं। देखो ये तीसरे नंबर वाला क्या है, तीसरे नंबर वाला अगुरु लघु गुण जो सिद्धों के 8 गुणों में एक है। ठीक है, अब इस अगुरु लघु का मतलब क्या है, कि अब सिद्ध भगवान जो है ना हमारे अनंत सिद्ध भगवान है। हाँ, तो बताओ महावीर भगवान बड़े हैं या फिर आदिनाथ भगवान बड़े हैं? पहले तो आदिनाथ भगवान हुए ना, तो आदिनाथ भगवान बड़े हुए, फिर उनसे छोटे अजितनाथ भगवान, और सबसे छोटे भगवान कौन से हमारे, कौन से हैं सबसे छोटे? महावीर भगवान। क्यों? अभी उनको तो 2000 साल हुए हैं, है ना। तो सबसे बड़े भगवान हो गए आदिनाथ भगवान और सबसे छोटे भगवान हो गए महावीर भगवान। सही बात है ना। 24वें नंबर के हैं, तो घर में भी यदि 2 लोग होते हैं तो जो बड़ा होगा, जिसका पहले जन्म होगा वो बड़ा, जिसका बाद में जन्म होगा वो छोटा। ऐसे ही सिद्ध भगवान में भी जो पहले सिद्ध हुए वो बड़े, जो बाद में सिद्ध हुए वो छोटे। सही बात है ना। नहीं, फिर सारे सिद्ध बराबर होते हैं, हाँ जी। लेकिन हमने तो नहीं, सुना है जैसे आदिनाथ भगवान की हाइट कितनी थी? आदिनाथ 500 भगवान की हाइट थी 500 धनुष, और नहीं, बाहुबली भगवान की, 24 भगवान में एक से गुण है, एक से एक समान है। ठीक है। हाँ, आप बोलो एक समान, आप तो मुझे गलत बताओ, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? आदिनाथ हाइट भगवान की हाइट कितनी थी? 500 हाइट से धनुष गुण थी। दोनों समान है। बाहुबली भगवान की 525, भरत भगवान की थोड़ी कम थी, 475 धनुष की थी। और हमारे महावीर भगवान तो कितने थे? 7 8, 7 8 के थे ना, 7 8 के। हाँ, तो भाई ये तो छोटे बड़े हो गए ना। अब बताओ हाइट पर्याय छोटी की बड़ी हुई नहीं हुई? मैं तो क्वेश्चन ही, मेरा क्वेश्चन आप देखो, उनकी हाइट छोटी बड़ी हुई या नहीं हुई? महावीर भगवान की हाइट छोटी थी, आदिनाथ भगवान की हाइट बड़ी थी, ये बात तो सही है ना। ये तो पर्याय की दृष्टि से है। तो हम भी पर्याय की दृष्टि से छोटा बड़ा बोल रहे हैं। हम हाँ, क्या बोल रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं द्रव्य अपेक्षा से तो आप भी उनके समान है, द्रव्य अपेक्षा हाँ, से तो हम में और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है। मैं तो पर्याय की अपेक्षा से बोल रहा हूँ कि भी पर्याय हाँ। की अपेक्षा से आदिनाथ भगवान बड़े हो गए और महावीर भगवान छोटे हो गए। हुए या नहीं हुए? सिद्ध पर्याय तो समान है ना सबकी। बिल्कुल बढ़िया। सिद्ध पर्याय बिल्कुल समान है। सिद्ध भगवान में सिद्ध भगवान का गुण बताया। क्या गुण बताया? कि भाई कोई भी सिद्ध छोटे बड़े नहीं होते, सारे अनंत सिद्ध भगवान है ना, अनंत, तो सारे के सारे सिद्ध भगवान बिल्कुल समान है। हम नाम ले देते हैं भी, पहले तीर्थंकर, दूसरे तीर्थंकर, तीसरे तीर्थंकर, अब सिद्ध बन गए। उनके तो अब नाम भी नहीं है। हम उनके जो आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, हमें जो नाम दे रहे हैं ना, ये तो हम उनकी अरिहंत अवस्था की बेसिस पे नाम दे रहे हैं। हाँ? आप सोचो उनके नाम कर्म बाकी है क्या? नहीं है, उनका तो नाम कर्म खत्म हो गया, उनके तो आघाती कर्म भी नहीं है, शरीर ही नहीं है, आप किसका नाम रख रहे हो? हाँ? वो तो, हम तो नैगम्य होता है ना, भूत नैगम्य, भावी नैगम्य, वर्तमान नैगम्य, ऐसे नैगम्य के प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो भूत नैगम्य से हम ऐसा बोल देते हैं कि भाई आदिनाथ भगवान सिद्ध हो गए। आदिनाथ भगवान जो सिद्ध भगवान है ना, आदिनाथ भगवान है वो। ठीक है, आदिनाथ भगवान का ही जीव सिद्ध अवस्था में है, लेकिन अब वो आदिनाथ रूप नहीं है, अब तो वो सिद्ध है, शिव सिद्ध है। महावीर भगवान जैसे यहाँ पे थे वैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी भी बेस पे अंतर मानोगे तो वो अंतर मानने पे अगुरु लघु गुण नहीं करेगा। किसी भी रूप में अंतर नहीं है, सारे के सारे सिद्ध समान है। आपको मोक्ष में प्रकाशक जी का मंगलाचरण याद है? किसी को याद है मोक्ष में प्रकाशक जी का मंगलाचरण? कोई सुनाएगा? मंगल में मंगल करण बीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरिहंता दिमान, करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुत बढ़िया। जाते हैं मिले समाज सब, आपको पता है इसका मतलब क्या है? जाते हैं मिले समाज सब,
समाज किससे बोलते हैं? हमारी जैन समाज है, किस अपेक्षा से बोलते हैं कि भाई हमारी जैन समाज है? कि इसमें जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ना, सब जैन है। जैन है मतलब सब बराबर है। समाज मतलब जहाँ पे सब बराबर होते हैं, सारे जैन है ना। भाई यदि एक समान नहीं होंगे तो उसे समाज नहीं बोलेंगे, समाज, सम, जहाँ पे समानता के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, ऐसे सबसे अच्छी समानता कहाँ पे है? सिद्ध भगवान में। सारे के सारे सिद्ध एक समान है। तो बोल रहे हैं कि वीतराग विज्ञान से आप उस समाज में जाके मिल जाओगे। हैं? ये सारी जो हमारे चार गतियों की समाज है ना, ये सब खत्म हो जाएंगे। हम इस एकमात्र समाज में पहुंच जाएंगे। कौन सी समाज में? सिद्धों की समाज में, जहाँ पे बिल्कुल सब समान है। तो वो समानता किसके कारण से है? कि उनके जो सारे सिद्धों में जो एक अगुरु लघु नाम का गुण प्रकट होता है। 8 गुणों में से एक गुण का नाम है अगुरु लघु गुण। और क्योंकि उनके नाम कर्म का अभाव हो गया है, नाम कर्म का अभाव होने से उनको अगुरु लघुत्व नाम का गुण प्रकट होता है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी अंतर दिखाई दे रहे थे ना, वो नाम कर्म के उदय के कारण से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि एक भगवान तीर्थंकर हैं अरंत अवस्था में, एक भगवान तीर्थंकर हैं, एक सामान्य केवली है, और भी अलग अलग उपसर्ग केवली है, मुख केवली है, बहुत सारे अंतर हैं। तो ये अंतर भी केवली भगवान के अरंत अवस्था में हो सकते हैं। सिद्ध अवस्था में कोई अंतर नहीं। सिद्ध अवस्था में सारे के सारे सिद्ध भगवान बिल्कुल समान है। क्यों? क्योंकि वहां पे नाम कर्म का अभाव हो गया। जो भी डिफरेंस करने के कारण थे ना, वो सारे के सारे कारण अभाव हो गए। ठीक है, इसलिए सारे के सारे सिद्ध भगवान कैसे हैं? समान है। वो समानता को बताने वाला अगुरु लघु गुण। ना कोई गुरु है ना कोई लघु है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, मतलब सबके सब समान। अब एक बात यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं, वास्तव में यह गुण नहीं है, पर्याय है। क्या कह रहे हैं? ये गुण नहीं है। ये जो सिद्धों के है ना, ये कहते तो हैं 8 गुण प्रकट हुए, लेकिन 8 गुण प्रकट हुए तो गुण तो कभी प्रकट होते ही नहीं, गुण तो त्रिकाली होते हैं। तो फिर गुण शब्द का प्रयोग यहाँ पे क्यों किया? हाँ, वो गुण शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि ये बिल्कुल शुद्ध पर्याय है। यदि बिल्कुल अच्छी कोई पर्याय भी हो, लेकिन यदि अच्छी हो, बिल्कुल अच्छी हो, बिल्कुल शुद्ध हो, तो हम उसे भी गुण बोलते हैं। जैसे हम लौकिक में नहीं बोलते हैं कि भाई इस व्यक्ति में तो ईमानदारी नाम का गुण है। तो गुण वो त्रिकाली गुण है क्या? नहीं, वो तो हम पर्याय में ही देख रहे हैं, व्यक्त पर्याय में ही देखते हैं, जो परिणमन हो रहा है उसमें ही देख रहे हैं। लेकिन उनको भी, जो अच्छी चीजें होती हैं उनको भी गुण बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे जो बिल्कुल शुद्ध परिणमन है, परिपूर्ण शुद्ध परिणमन है, उसको भी गुण बोला है तो पर्याय। परिपूर्ण परिशुद्ध मतलब पूरी तरह से जो शुद्ध परिणमन है, तो परिणमन है तो पर्याय, लेकिन पूरा शुद्ध है ना, इसलिए उसे गुण कहा है। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर का अगुरु लघु शब्द जहाँ पे प्रयोग होता है। अब चौथा बताते हैं, देखिए। चौथे नंबर वाला अगुरु लघु कार्मण वर्गणा के विशिष्ट परिणमन रूप नाम कर्म की एक प्रकृति का नाम है। नाम कर्म की एक प्रकृति का नाम भी अगुरु लघु है, जिसके उदय से संसारी जीव का शरीर लोहे के समान अति भारी और रुई के समान अति हल्का होता है। अब ये एक, या तो लोहे के समान बिल्कुल भारी हो जाए, या रुई के समान बिल्कुल हल्का हो जाए। तो यदि लोहे के समान भारी हो जाएगा तो गुरु, ठीक है, भारी चीज के लिए गुरु। और यदि बिल्कुल हल्का हो जाए, रुई जैसा हल्का हो जाए, फूंक मारो तो सीधा हो जाए, तो ये हो गया कौन सा? लघु। ठीक है, और ऐसा नहीं होना, दोनों रूप नहीं होना, इसको बोला अगुरु लघु। तो ये नाम कर्म की प्रकृति। मेरे से एक गलती हो गई, मैंने यहाँ पे बोल दिया था आपको कि सिद्धों की जो 8 कर्मों में से नाम कर्म के अभाव में, गोत्र कर्म के अभाव में, मैंने एक बार बोल दिया था, नाम कर्म के अभाव में नहीं होता है अगुरु लघुत्व गुण सिद्ध भगवान के, गोत्र कर्म के अभाव से होता है। ठीक है, जो हम यहाँ पे उच्च गोत्र नीच गोत्र ये जो सिस्टम बना के रखा है ना संसार में, तो वो वहां पे नहीं होता। ऊंच नीच पना वहां पे किसी भी रूप में नहीं होता। कोई बड़े कोई छोटे वैसा सिस्टम नहीं। बात वही है कि बड़े छोटे नहीं होते, लेकिन वो नाम कर्म के कारण से नहीं, अगुरु लघुत्व कर्म का अभाव हुआ है, सॉरी गोत्र कर्म का अभाव हुआ है, उस कारण से अगुरु लघुत्व गुण वहां पे प्रकट हुआ। ठीक है, और ये चौथा बताया कि कार्मण वर्णा का ही हमारे जो एक ये जो 148 कर्म प्रकृतियां चल रही हैं, उनमें से एक कर्म है अगुरु लघुत्व कर्म। ठीक है, नाम कर्म की प्रकृति है, उसके कारण से या तो शरीर बिल्कुल भारी नहीं हो जाता,
या बिल्कुल हल्का नहीं हो जाता, ऐसा बीच का रहता है, ना भारी ना हल्का, बीच का रहेगा। ठीक है, तो नहाने दो तो मेरे ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई हिला नहीं पाए, और ऐसा भी नहीं होगा कोई फूंक मारे और आप उड़ जाए। ठीक है, तो ऐसी दोनों रूप में व्यवस्था वहां पे नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए, तो ये चार जगह जो हाँ, इस प्रकार मुख्य रूप से इन चार स्थानों पर अगुरु लघु शब्द का प्रयोग हुआ है। आपको याद रहेगा, एक तो अगुरु लघुत्व गुण, सामान्य गुण, एक अगुरु लघुत्व शक्ति जो 47 शक्तियों में आती है, फिर एक सिद्ध भगवान का अगुरु लघु गुण, और एक कर्म प्रकृति भी, नाम कर्म की एक प्रकृति का नाम भी अगुरु लघु है। तो इस तरह से चार जगह इसका प्रयोग आता है। ठीक है, और भी आता होगा, लेकिन मुख्य रूप से ये चार जगह आता है। ठीक है, चलिए, अब हमने जो अगुरु लघुत्व गुण अभी समझा था, सामान्य गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, वो जो अगुरु लघुत्व गुण का स्वरूप हमने समझा, तो ये स्वरूप समझने से हमको क्या लाभ होता है? देखिए, अगुरु लघुत्व गुण का स्वरूप समझने से क्या क्या लाभ है? उत्तर, अगुरु लघुत्व गुण का स्वरूप समझने से अनेकों लाभ हैं। उनमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं। देखिए, बहुत अच्छे अच्छे लाभ आने वाले हैं, और हमको कोशिश करना है, कोशिश क्या करना है, करनी है, हमारे जीवन में ये लाभ हम प्रकट करें। देखिए, पहला, इस गुण के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। अर्थात जीव उद्गल आदि के बीच में अनादिकाल से रहता हुआ भी, उन्हें अपना मानता हुआ भी, वे इसके रंच मात्र भी नहीं बन सके। यह समझ में आ जाने पर सुखी होने के लिए विषय सामग्री, कर्मादि पर पदार्थों से दृष्टि हटकर दृष्टि अपने स्वभाव सन्मुख होती है, जिसमें स्थिरता के बल पर जीवन स्वतंत्र, स्वाधीन, सुखमय हो जाता है। देखो कितना अच्छा लाभ बताया। हम सोचते हैं कि भाई हम तो इतने टाइम से उज्जवल को अपना मान रहे हैं, हाँ? तो भाई इतने टाइम से मान रहे हैं, तो भाई बहुत टाइम से बोल मान रहे हैं, हमारी बिल्कुल पक्की मान्यता है, हाँ? हम सारे विकल्प ऐसे करते हैं कि ये शरीर तो मैं ही हूँ, ये शरीर तो मैं ही हूँ, तो हम इतने टाइम से मान रहे, तो ये पुद्गल थोड़ा थोड़ा तो जीव रूप होने लगा होगा, हाँ? इसे थोड़ी बात तो मेरी समझ में आने लगी होगी कि भाई ये जीव देखो इतने टाइम से अपना मतलब शरीर को ही अपना मान रहे, तो चलो ठीक है, शरीर थोड़े टाइम के लिए जीव के हिसाब से परिणमन करने लग जाए, शरीर थोड़ा जीव रूप हो जाए, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई द्रव्य अपने रूप ही रहता है, द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, जीव जीव रूप ही रहता है, पुद्गल पुद्गल रूप ही रहता है। कितने टाइम से दोनों साथ में रह रहे हैं? अनादिकाल से। छह द्रव्य इस लोक में साथ में कब से रह रहे हैं? अनादिकाल से। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। देखो, आगे भी रहेंगे तो साथ में। ये जरूर है कि भव्य जीव जो होंगे, ज्ञानी जो जीव होंगे, मतलब सम्य दर्शन जब प्रकट होगा, तो ऐसी मान्यता टूट जाएगी कि ये दोनों एक हैं। सही ज्ञान हो जाएगा कि भाई जीव अलग है, पुद्गल अलग अलग है, ज्ञान अलग अलग का हो जाएगा। लेकिन इस श्लोक में तो छह द्रव्य हमेशा रहने वाले ना। वही सिद्ध भगवान भी हो गए, तो जहां पर सिद्ध भगवान है, वहां पे अन्य द्रव्य है या नहीं है? सारे द्रव्य है। वहां पर ही जीव द्रव्य भी है, और जीव है ना, निगोदिया जीव आदि भी वहां पर है। ठीक है, वहां पे पुद्गल द्रव्य भी है, वहां पे धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है, वहां पर काल द्रव्य भी है। तो छह के छह द्रव्य साथ में तो हमेशा रहने वाले हैं, तो रहेंगे तो साथ में हमेशा, लेकिन कभी अपने द्रव्य पने को छोड़ेंगे नहीं। सभी द्रव्य द्रव्य रूपी रहेंगे, अपने द्रव्य रूपी रहेंगे, कभी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होंगे। तो अनादिकाल से साथ में रहते हुए भी, कौन है? यहाँ तक कि यहाँ तक कि जीव उनको अपने रूप मानते भी हैं, जीव उनको अपने रूप मानते भी हैं, पुद्गल को, शरीर को अपने रूप मानते भी हैं, तब भी शरीर पुद्गल का नहीं होता, थोड़ा भी नहीं होता। हम तो सोचते हैं ना थोड़ा तो हो जाए, किसी चीज के ऊपर बहुत फोर्स करें, हाँ? किसी छोटे बच्चे बड़ों को मनाते हैं, बच्चे छोटों को मनाते हैं, आपस में मनाते हैं, एक दूसरे को बहुत मनाते हैं, तो फाइनली क्या बोलते हैं? अरे भैया इतनी देर से मना रहे, थोड़ा तो मान जाओ, थोड़ी तो हमारी बात मानो, हाँ? तो यहाँ थोड़ा चल जाता है क्या? रंच मात्र भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं, कुछ नहीं होना, हाँ? रंच मात्र भी कोई बदलने वाला नहीं है, हाँ?
इससे बात समझ में आनी चाहिए कि हमारी बदलने की प्रवृत्ति, हमारे बदलने के विकल्प गलत है, खराब है। उन विकल्पों को खत्म करो। हाँ? लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि भाई आपके विकल्प करने से पदार्थों का परिणमन उस हिसाब से होने लग जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अनादिकाल से जीव पुद्गल के साथ रह रहा है, तो ना तो पुद्गल जीव रूप हुआ, न जीव पुद्गल रूप हुआ। ठीक है। अब जब ये बात समझ में आ गई, तो अब हमको सुखी होना तो क्या करना बताओ? तो बाहर से कुछ नहीं जोड़ना, ना कुछ जोड़ना ना हटाना। हो विषय सामग्री, कर्म आदि पर पदार्थ सबसे दृष्टि हटा करके अपने स्वभाव के सम्मुख करनी है। उसमें स्थिरता, उसी में उसमें ही लीन होना। और जब ऐसी स्वतंत्रता हम देखेंगे, देखो लोग कहेंगे भाई इसमें स्वतंत्रता का, भाई अब तो परतंत्र हो गए ना, हम तो किसी का कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अरे भाई आप किसी का कुछ नहीं कर पाओगे, कोई आपका भी तो कुछ नहीं कर पाएगा। और यही अच्छी चीज है ना भाई, कोई आपका कुछ कर दे, आप किसी का कुछ कर दो, तो परेशान रहोगे जिंदगी भर। और जब ये समझ में आ जाए नहीं भाई, सब स्वाधीन है, सब स्वतंत्र है, ना कोई हम में कुछ कर सकता है, ना हम किसी में कुछ कर सकते हैं, तभी तो सुखी होगे। हाँ? तभी तो विकल्पों का अभाव होगा, विकल्पों का अभाव ही तो सुख है। देखिए, चलिए दूसरा दूसरा लाभ देखते हैं। इसी समझ के बल पर मैं पर का कुछ अच्छा बुरा कर सकता हूँ, अथवा पर मेरा कुछ अच्छा बुरा कर सकते हैं, इत्यादि विपरीत मान्यताएं नष्ट हो जाती हैं। भाई पर जब मेरा कुछ अच्छा कर दे, या फिर डर लगा रहता है कि हमारा कुछ बुरा ना कर दे, या फिर हमको ऐसे विकल्प चलते रहते हैं कि हम इसमें ऐसा कर दें, हम इनको समझा दें, उनने हमारी बात नहीं मानी तो हम उनके साथ ऐसा करेंगे। ये जो विपरीत विकल्प चलते हैं, अच्छा बुरा करने के विकल्प चलते हैं, ये विपरीत मान्यता है। क्यों? क्योंकि ना हम उनमें कुछ कर सकते, ना वो हमारे में कुछ कर सकते। इसीलिए ऐसी विपरीत मान्यताएं भी अगुरु लघुत्व गुण, इसको समझने से विपरीत मान्यताएं दूर होती है। देखिए और देखिए, तीसरा गुण देखिए, ये भी बहुत काम का, बहुत अच्छा है। देखो, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। अभी हमने जो दो लाभ देखे वो ये थे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। अब बता रहे हैं, हमने परिभाषा में तीन चीजें देखी थी ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। तो जो दूसरा था ना, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, उसके बेसिस पे लाभ बता रहे हैं। बहुत अच्छा लाभ है। देखो, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, अर्थात एक गुण दूसरे गुण का कुछ भी नहीं कर सकता है। हम्म? एक गुण दूसरे गुण का कुछ भी नहीं कर सकता है। यह समझ में आ जाने पर किन्हीं ज्ञानी धर्मात्मा जीव के चारित्र्य गुण का विशिष्ट विकास ना होने पर, वे कोई धर्मात्मा जीव है लेकिन उनके चारित्र्य गुण का बिल्कुल विशिष्ट विकास नहीं हो। विशिष्ट विकास कैसा होगा? वे सबसे अच्छा विकास कैसा होगा कि भाई महाव्रत रूप, मुनि अवस्था रूप, यदि कोई जीव धर्मात्मा दिखाई दे और आपको लगे भाई बहुत धर्मात्मा बनते हो तो मुनि पे नहीं बन जाते, या फिर बहुत धर्मात्मा बनते हो तो उनके ज्ञान गुण में ज्यादा विकास नहीं दिखाई दे, ठीक है, मतलब किसी भी रूप में किन्हीं ज्ञानी धर्मात्मा जीव के चारित्र्य गुण का विशिष्ट विकास न होने पर उनके ज्ञान या श्रद्धान में ही शंका या आक्षेप आदि करने का भाव वो नष्ट हो जाता है, जिससे ज्ञानी गुरुओं धर्मात्माओं की विराधना संबंधी महापाप से बच जाते हैं। आपको पता होगा, ज्ञानी गुरु धर्मात्मा देव धर्म गुरु की विराधना करने से मोहिनी, दर्शन मोहिनी आदि कर्मों का बंद होता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पाप, ज्ञानियों की विराधना करना सबसे बड़ा पाप है। देव गुरु धर्म आदि की विराधना करने से मोहिनी आदि कर्मों का बंद होता है। तो अब ये गुण हमको वहां पे हेल्प कर रहा है। कैसे? कि भाई जब हमने ये समझा कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता, एक गुण दूसरे गुण में कुछ नहीं कर सकता, तो जब ये बात समझ में आई, तो किसी ज्ञानी धर्मात्मा जी के किसी एक, मतलब है ज्ञानी धर्मात्मा, तत्वों संबंधी बिल्कुल सही उनकी श्रद्धा है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि उनके जीवन में उदय के कारण से, उनकी स्वयं की कमजोरी के कारण से भी ज्ञान गुण का उतना विकास नहीं है, ठीक है, या फिर चारित्र्य गुण का विकास नहीं है। तो भाई उस विकास नहीं होने के कारण से आप ऐसी शंका नहीं करना कि कहीं ये ज्ञानी नहीं हो, कहीं अज्ञानी हो, कहीं इनका ज्ञान ही अच्छा ना हो। हाँ? तो ये शंका नहीं होनी चाहिए। अब आप इसको जितना विचार करें, प्रैक्टिकली भी देखें, तो आपको उसमें बहुत कुछ दिखाई देगा।
लेकिन बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा लाभ यहाँ पे बताया कि हम ज्ञानियों के जीवन में शंका आदि नहीं करेंगे, आक्षेप आदि नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक गुण तो बड़ा अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, ज्ञानी है, उनकी तत्व संबंधी श्रद्धा बिल्कुल सही हो, लेकिन तत्व संबंधी सही श्रद्धा होने पे भी ज्ञान में, चारित्र में हो सकता है अभी आपने उपादान निमित्त की चिट्ठी यदि किसी ने पढ़ी हो, मोक्षमा प्रकाशक जी ने परिशिष्ट में एक उपादान निमित्त की चिट्ठी है, वहां पे ये विषय बहुत अच्छे से आता है। दो गुणों की चर्चा की, ज्ञान गुण और चारित्र गुण, ठीक है, और उनमें निमित्त उपादान संबंध घटा है। ज्ञान गुण निमित्त चारित्र गुण उपादान उल्टा भी घटा है। एक गुण का शुद्ध परिणमन चल रहा है, मतलब अच्छा खिला हुआ परिणमन चल रहा है, एक गुण का थोड़ा कम परिणमन चल रहा है, तो वहां पे भी ऐसे विषय यही क्लियर किया है कि एक गुण का परिणमन यदि शुद्ध चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे गुण का परिणमन भी शुद्ध चलेगा। शुद्ध मतलब उतनी तरह से, ठीक है, उतना विकास सभी गुणों का बराबरी से हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हम तो लोग में भी देखते हैं ना भाई, बहुत सारे गुण यदि एक व्यक्ति में साथ में मिल जाए तो हमको ये आश्चर्य होता है, भाई सारे गुण एक व्यक्ति में कैसे मिल गए, वो भी सब अच्छे अच्छे हैं। ऐसा बहुत कम देखने में आता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी समझना, एक गुण हो दूसरा नहीं हो ऐसा पॉसिबल है, हो या कम मात्रा में हो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अब चौथा भी इससे रिलेटेड है। जो तीसरा गुण देखा था ना, तीसरा लाभ देखा था, उससे रिलेटेड ये। तीसरे में हमने ज्ञानी जीव को देखा था, चौथे में अज्ञानी की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। देखिए, इसी आधार पर किसी के विशिष्ट ज्ञान या चारित्र आदि को देखकर उसे धर्मात्मा मानने रूप ग्रहित मिथ्यात्व से भी बच जाते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई, किसी के ज्ञान बहुत ज्यादा हो या किसी के चारित्र बहुत अच्छा बाहर से दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी श्रद्धा सही होगी। क्या नियम है, यदि बाहर से ज्ञान आपको बहुत अच्छा ज्ञान दिखाई दे रहा है या बहुत चारित्र दिखाई दे रहा है, बड़े नियम संयम आदि दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी श्रद्धा बिल्कुल सही होगी क्या? जरूरी नहीं है। यदि सात तत्व संबंधी जैसा निरूपण हमारे आगम और अध्यात्म शास्त्र में आता है, यदि उससे विपरीत बोलते हैं तो भले ही बाकी सब ज्ञान बहुत अच्छा हो, हाँ, भले ही कितने ही नियम संयम आदि ले रखे हैं, लेकिन यदि तत्व की सही समझ नहीं है, तत्व का सही सिद्धांत नहीं है, तो वो धर्मात्मा नहीं है। हाँ। और इस कारण से उनको मानने रूप, उन्हें धर्मात्मा मानने रूप ग्रहित मिथ्यात्व से भी हम बच जाएंगे। संयोगी भावों से धर्म का निर्णय न कर सम्यक रत्नत्र रूप परिणामों से ही धर्म का निर्णय करने की वृत्ति जागृत होती है। अब कोई धर्मात्मा है कोई नहीं है, इसका निर्णय कैसे करेंगे? वे रत्नत्र रूप परिणामों से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के आधार पर ही किसी को धर्मात्मा है या नहीं है ऐसा निर्णय किया जा सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे गुण होते हैं, उनके बेसिस पे हम धर्मात्मा की ऐसा नहीं कहते कि ये धर्मात्मा और ये धर्मात्मा नहीं। सिर्फ एक ही पैमाना है, यदि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है तो धर्मात्मा, और यदि इसका अभाव है, किसी एक का भी अभाव है, मतलब सम्यक दर्शन का अभाव है, तो वो धर्मात्मा नहीं है। ठीक है, एक और लाभ देखिए, बहुत अच्छा बता रहे हैं। प्रायः लोग में ऐसा देखा जाता है कि किसी वस्तु का समय पर उपयोग न करने से वह निरुपयोगी या नष्ट प्राय हो जाती है। बहुत समय तक आप कोई चीज यूज नहीं करेंगे तो कैसा हो जाता है, तो फिर खराब हो जाती है, होती है ना, हम देखते भी हैं। भाई बहुत कोई चीज जो आपके घर में बहुत समय से रखी हो, अब यदि आप उसको देखें ही नहीं, उसका उपयोग नहीं करें, वो पड़ी है, तो थोड़े नहीं, थोड़े ज्यादा समय हो जाए तो वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो क्या आत्मा में भी ऐसे ही होगा? देखो, इसी के अनुसार यदि हमने भी अपना वैभव प्रकट नहीं किया, कब से प्रकट नहीं किया? जीव को अपना भान, अपने स्वरूप का भान कब से नहीं हुआ? अनादिकाल से। तो अनादिकाल से जीव ने अपने स्वरूप को नहीं देखा, तो ऐसी शंका नहीं करना कि भैया अनादिकाल से नहीं देखा तो अब वो वैभव होगा भी या नहीं होगा, बचा होगा या नहीं होगा, तो बोलना ऐसी शंका नहीं करना। इसी के अनुसार यदि हमने भी अपना वैभव प्रकट नहीं किया तो वह भी निरुपयोगी या नष्ट प्राय हो जाएगा। ऐसी शंका उत्पन्न करने पर यह अगुरु लघुत्व गुण उसका समाधान करता है। कैसा समाधान करता है? यह बताता है कि कभी भी द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर पृथक नहीं होते, नष्ट नहीं होते, हम उनका उपयोग करें या ना करें। हम चाहे उनका उपयोग करें नहीं करें, उपयोग करेंगे तो हमारी परिणति में भी अनंत सुख प्रकट हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन आप उसका उपयोग नहीं करते हो तो वो अनंत गुण खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे,
तो बोल रहे हैं ऐसा नहीं होगा, वो गुण तो बने रहेंगे। हमारी निधि अनादि निधन हमारे साथ बनी रहेगी। अब वो तो हमारा लाभ इसमें है कि हम उसको जान लें, हम पहचान लें। पहचानने की देरी है बस। हाँ, आपको अपने गुण बनाने नहीं है, हमको हमारे गुणों की रचना नहीं करनी, बनाने नहीं है, हमको उनको बस जानना है, पहचानना है, बस इतना ही काम करना है। उनकी पहचान सही हो जाएगी तो हमें उनका लाभ मिलने लग जाएगा बस। यह समझ में आ जाने पर द्रव्य के वैभव की महिमा जागृत हो जाती है, जिससे पर पदार्थों की महिमा नष्ट होकर अपने स्वभाव में लीनता का पुरुषार्थ जागृत होता है। ठीक है, समय सार में यही होने वाला है। ठीक है, हमारे समय सार जी जो प्रारंभ हुआ है उसमें यही चीज बता रहे हैं। हाँ, भूलेला भगवान बोलते हैं ना कि भाई हम भूल गए थे, लेकिन भूल गए थे तो भी है तो भगवान ही। हाँ, ऐसे हम भूल गए, लेकिन हमारे भूलने से हमारे अनंत गुण कम नहीं हो गए। हमारे अनंत गुण तो हमारे में वैसे के वैसे विद्यमान है, उनको पहचानना है और उनका आनंद लेना है। देखिए, छठा लाभ और देखते हैं। छठवां लाभ, जब एक ही द्रव्य में रहने वाले गुण आपस में एक दूसरे का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तब अन्य द्रव्य या उनके गुण हमारा कुछ भी कैसे कर सकते हैं। देखो कितना बढ़िया पॉइंट है। जब एक ही द्रव्य में रहने वाले गुण, एक द्रव्य में कोई एक अच्छा गुण है, एक गुण का विकास ज्यादा हो गया, तो फिर दूसरे गुण का विकास ज्यादा होना चाहिए क्या? बोल रहे हैं नहीं भैया, कोई नियम नहीं है। हो सकता है एक गुण का विकास बहुत हो और दूसरे गुण का विकास इतना नहीं हो। ये भी हो सकता है कि ज्ञान गुण में तो 11 अंग, 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाए। कितना? 11 अंग, 9 पूर्व तक का ज्ञान, इतना विकास ज्ञान गुण की पर्याय में हो जाए। और श्रद्धा गुण की पर्याय हो सकता है वो विपरीत हो, उसमें मिथ्या दर्शन चल रहा हो। तो ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई एक गुण दूसरे गुण को प्रभावित नहीं करता है, सभी गुण अपना अपना कार्य कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे आपने ठंडाई बनाई, ठीक है, अब ठंडाई बहुत अच्छी बनाई, दिखने में तो इतनी अच्छी लग रही जैसे बिल्कुल, लेकिन उसमें हुआ क्या कि शक्कर की जगह नमक डाल दिया आपने। अब वो दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, तो अच्छी लग रही है, इतना अच्छा कलर है, तो उसका स्वाद चेंज हो जाएगा ना, वो मीठी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भी इतनी अच्छी दिख रही है, इतनी तो बाकी जो जिसमें शक्कर डाली उतनी वो नहीं दिखती इतनी अच्छी जितनी अच्छी ये दिख रही है जिसमें हमने नमक डाल दिया, तो उसका स्वाद भी मीठा हो जाएगा ना? नहीं भाई, स्वाद अलग जगह है, बाकी दिखने वाला गुण अलग जगह है, सारे गुण अलग अलग जगह हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक गुण सही कार्य कर रहे हैं तो दूसरे गुण भी सही कार्य करे, ये कोई जरूरी है। तो देखो क्या बोला, जब एक ही द्रव्य में रहने वाले गुण आपस में एक दूसरे का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तब अन्य द्रव्य या उनके गुण हमारा कुछ भी कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, कोई भी किसी का कुछ भी नहीं कर सकता। हम पराधीन नहीं हो, हम स्वयं अपनी स्वाधीनता को पहचाने, स्वतंत्रता को पहचाने और इस बात से निराश नहीं हो कि भाई अब कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। इस बात की खुशी मनाओ कि अब हम अपना, अब कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल स्वतंत्र रहने की जरूरत है। बिल्कुल पराधीनता छोड़ दो पूरी तरह से। हम ही दूसरों के अधीन हो रहे थे कि भाई जब वो हमारा कल्याण करेंगे तब जाके हमारा कल्याण होगा। अभी वो हमें परेशान करते हैं ना, इसीलिए हम दुखी होते हैं। अब वो हमें परेशान करना बंद कर दें तो हम बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, तो ये पूरी पराधीनता की वृत्ति समाप्त हो जाएगी। यह समझ में आ जाने पर ऐसे क्या एकदम इसे सुनते हुए समझ आता इंसान को। कहीं ना भैया आवाज नहीं आ रही। सुलभ जी, आपका नेट वर्क काम नहीं कर रहा है शायद। क्या दबाऊं मैं? भैया आप शुरू करो, वो लेफ्ट हो गए। नहीं 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 आप शुरू करो, आप नहीं, शुरू करो, लेफ्ट हो। सुलभ जी आ गए।
आ गए? हाँ। एकदम से नेटवर्क पता नहीं चला गया था। कुछ कर नहीं सकते ना, हम तो पढ़ ही रहे हैं गुरु लगत, हमारी इच्छा हो उसके कारण से इस मोबाइल का परिणाम थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो हमने लास्ट पॉइंट देखा था कि एक द्रव्य के परिणमन के कारण से दूसरे द्रव्य का परिणमन नहीं होता। ठीक है, और इस कारण से हम पर द्रव्य के आश्रित जो हम ये कल्पना करके बैठे, हमारे अंदर में कल्पना, झूठी कल्पना चलती है कि हम पर के कारण से दुखी हैं और पर के कारण से सुखी होंगे, तो ये मिथ्या कल्पना का हम अभाव करें। ऐसी भावना से ये हमने अगुरु लघुत्व गुण का स्वरूप और उससे उसको समझने से जो लाभ हमको प्राप्त होने चाहिए उनके बारे में चर्चा की। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टाइम हमारा जो आखिरी गुण है प्रदेशत्व गुण, उसकी चर्चा करके ये पाठ हमारा पूरा होगा। ठीक है, सुनाई देगा। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ भोग। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जायणम, नमो ले सर्वसावरम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जय